हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। है ना। आज एक बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक भी है ना। सरकार क्या कर रही है कि जन औषधि केंद्र खोलने के लिए पैसा दे रही है, सहायता दे रही है ना। और सवाल ये उठता है कि जन औषधि केंद्र है क्या, है ना। और ये कैसे काम करता है, इसमें लोगों को क्या फायदा हो सकता है, क्योंकि सरकार बोलती है कि इससे क्या होगा कि जो सस्ती दवाएं जो है वो लोगों तक पहुंचेगी, है ना। अगर आप मार्केट जाएं तो दवाई का कीमत बहुत महंगे होते हैं और एक्चुअल में उसका कीमत क्या होता है, बहुत कम होता है। तो जब एक्चुअल कीमत कम होता है तो सरकार चाहती है कि सभी लोगों को जो है वो सस्ते दवाई उपलब्ध हो और सभी क्षेत्रों में पहुंच जाए। उसी के लिए सरकार ने खोले थे जन औषधि केंद्र। अब जन औषधि केंद्र का क्योंकि संख्या कम है, क्योंकि लोग बहुत कम खोल रहे हैं, है ना, तो इसीलिए सरकार चाहती है कि जन औषधि केंद्र और खुले। और उसी के लिए ये क्या किया है ना, जो ऋण का प्रावधान किया है ना, कि सरकार पैसा देगी ताकि वो चाहती है कि क्या है कि जो जन औषधि केंद्र है वो ज्यादा से ज्यादा खुले, जिससे लोगों को ज्यादा फायदा भी हो। अब सवाल ये उठता है कि ये पहले तो यही चीज है कि ये चर्चा में क्यों है ना, ये चीजें समझते हैं कि हाल ही में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक, ठीक है, तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यानी जो स्वास्थ्य मंत्री ने जन औषधि केंद्र के लिए एक क्रेडिट सहायता कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, जिसका लक्ष्य पूरे भारत में सस्ती दवाओं तक पहुंच बढ़ाना है। ठीक है, पूरे भारत में सस्ती दवा पहुंचे। कार्यक्रम के एक भाग के रूप में जो जन औषधि केंद्र के लिए वित्तीय सहायता, बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने के लिए, है ना, सिडबी, है ना, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया के बीच एक क्या किया है ना, एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। यानी जो हमारे जो उर्वरक मंत्री हैं और कौन सा मंत्री है, और एक है स्वास्थ्य मंत्री, ये चाहते हैं कि भारत में क्या है कि जन औषधि केंद्र ज्यादा से ज्यादा खुले। ठीक है, जे ए के, जन औषधि केंद्र। और इसके लिए दो लोगों से सहायता लिए हैं, एक तो सिडबी से, है ना, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है पीएमबीआई। ये क्या है, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। सवाल पहला ये उठता है कि ये दोनों काम क्या करेगा, है ना। इस दोनों के बारे में पहले जान लेते हैं कि सिडबी क्या है। सिडबी क्या करेगा, लोगों को ऋण उपलब्ध कराएगा, है ना। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भारत में एमएसएमई, है ना, यानी सूक्ष्म लघु एंड मध्यम उद्योग के क्षेत्र को बढ़ावा देने, वित्त पोषण एवं विकास करने वाली एक प्राथमिक वित्तीय संस्थान है। क्लियर है। तो एमएसएमई को ये क्या करता था, लोन देता था, है ना। तो और जो लोग वित्त, जो जन औषधि केंद्र खोलेंगे वो भी क्या होंगे, है ना, एमएसएमई के अंतर्गत ही आएंगे। तो यही लोन दे देगा जन औषधि केंद्र खोलने वालों को भी। सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। यह एमएसएमई वित्त कंपनियों को लाइसेंस देने एवं विनियमित करने वाला एक क्या है, शीर्ष नियामक निकाय है। यह वित्त मंत्रालय के अधिक अधिकार क्षेत्र में है और सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में, है ना। और इसका कार्यालय पूरे देश में है। क्लियर है। तो जो एमएसएमई से रिलेटेड जो भी बैंक काम करते हैं, उसको जो रेगुलेट करने का काम है वो कौन करता है, वो करता है सिडबी। ठीक है, बेसिकली सिडबी क्या करेगा, बैंक को पैसा देगा, यानी जो लोग जन औषधि केंद्र खोलेंगे उनको। ये क्या काम करेगा, पीएमबीआई। पीएमबीआई एक सरकारी एजेंसी है जो पीएमबीजी के माध्यम से जेनेरिक दवाइयों की आपूर्ति, खरीद एवं विपणन का समन्वय करती है। यानी जेनेरिक दवाई कहाँ से उपलब्ध होगी, जन औषधि केंद्र में, ये इसका काम होगा पीएमबीआई का, है ना। पीएमबीआई फार्मास्यूटिकल विभाग से संबंधित है ना, यानी भारत का सरकार का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें ये एक काम है, एक डिपार्टमेंट है। साथ ही पीएमबीजेपी को लागू करने की जिम्मेदारी भी इसी का है ना। तो मेन रोल अदा ये कर रहा है कि दवाई कहाँ से आएगा, लेकिन लोगों को पैसा की बात है तो वो सिडबी करेगा। क्लियर है, इतना बात तो आप समझ गए। अब सवाल ये उठता है कि जो जन औषधि केंद्रों के लिए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम ये क्या है ना। अब इसी पर हम थोड़ा सा गौर करते हैं।
कि सरकार जो है ऋण कैसे देगी और किन किन लोगों को ऋण की जरूरत है। इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने देश भर में जन औषधि केंद्र चलाने वाले संचालकों और उद्यमियों को ऋण या ऋण सहायता प्रदान करेगी। समझिए, है ना? आप भी खोल सकते हैं। आप भी जन औषधि केंद्र खोलिएगा तो आपको सरकार क्या करेगी? ऋण देगी। केंद्रीय सहायता कार्यक्रम छोटे व्यवसायों को असुरक्षित कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर और भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का उपयोग करता है। ये क्या है वो हम बाद में बात करेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से संचालक अपने जन औषधि केंद्रों की स्थापना, प्रबंधन हेतु, है ना, कार्यशील पूंजी ऋण और अवसंरचना के वित्त पोषण तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अगर आप नया जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं तब भी आपको पैसा मिलेगा, या अगर खुला हुआ है, आपको पैसे की कमी हो रही है, मैनेजमेंट सही से नहीं हो रहा है ना, तब भी आपको जो है ना, पैसा मिल जाएगा। क्लियर है? कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि छोटे उद्यमी को सशक्तिकरण करना, सस्ती दवाओं की पहुंच में वृद्धि करना, है ना। जितना जन औषधि केंद्र खुलेगा उतने लोगों को सस्ती दवाएं पहुंचेगा, और भारत में स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत बनाना है ना। जब ज्यादा लोगों को दवाई सस्ता पहुंचेगा तो भारत का जो हेल्थ सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? वो इम्प्रूव हो जाएगा। नहीं, ये चीजें हैं। अब जन औषधि केंद्र है क्या, इसी पर थोड़ा सा गौर फरमा लेते हैं। जन औषधि केंद्र जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई एक सरकारी पहल है। ठीक है। ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औसत विभाग की प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, है ना, के तहत काम करते हैं। यानी इसी को बोलते हैं पीएमबीजेपी, प्रधानमंत्री, है ना, भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत ही एक काम करता है। क्या की चीज? जन औषधि केंद्र। क्लियर है? अगर पूछेगा कि कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये मंत्रालय है रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत। क्लियर है? ये चीजें हैं। हम यही चीजें समझते हैं कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जन औषधि योजना, जिसे सितंबर 2015 में जो है तो चालू किया गया, यानी जब भारत के प्रधानमंत्री जब बने, है ना, उसके एक साल के बाद 14 में मोदी जी बने थे, इसके एक साल के बाद प्रधानमंत्री जन औषधि योजना यानी पीएमजेएवाई के रूप में नवीनीकृत किया गया, और इसका उद्देश्य है विशेष रूप से निर्धनों, वंचित लोगों के लिए किफायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना। यानी शुरू में इसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री जन औषधि योजना था, है ना। और 2016 में इसका नाम क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। क्लियर है? तो एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। पीएम बीजेपी यानी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जन औषधि केंद्रों के नाम से, है ना, जाने जाने वाले विशेष आउटलेट के माध्यम से जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने पर केंद्रित करता है। अब जेनेरिक दवाएं क्या होती है? जब एक दवा, जब पेटेंट होता है, एक सिस्टम है पेटेंट का। अगर मान लेते हैं कि आपने कोई दवाएं का खोज किए, है ना, तो आप उसका क्या कीजिएगा? पेटेंट करा लीजिए। जैसे पैरासीटामोल आप बना लिए, अब पैरासीटामोल का डिमांड बहुत ज्यादा है तो आपके नाम से पेटेंट हो जाएगा। कितने साल के लिए? 20 साल के लिए। यानी 20 साल तक ये जो पैरासीटामोल है कोई नहीं बनाएगा बिना आपसे पूछे। अगर आपसे पूछते हैं तो आप बोलते हैं कि नहीं, हमें जो है कुछ पैसे लगेंगे, कुछ पैसा देना पड़ेगा। और जब कुछ पैसे दे के कोई बनाता है तो दवाएं महंगी हो जाती है। लेकिन आप सोचिए कि ये जो 20 साल है पूरा हो गया, यानी पेटेंट खत्म हो गया पैरासीटामोल का, तो अब जो दवा बनेगा, है ना, सेम टू सेम उसी दवा को ये लोग बोलते हैं जेनरिक दवा। समझ में आए? तो जेनरिक दवा कुछ नहीं होता है। ये क्या होता है? जब पेटेंट समाप्त हो जाता है, जब जो दवा बनाई जाती है ना, उसी को जेनरिक दवा बोलते हैं, और फिर वो दवा कहीं भी कोई भी बना सकता है। क्लियर? तो यही चीज है, पीएम बीजेपी जो है वो क्या करेगा? जेनरिक दवा पर क्या करते हैं? ध्यान केंद्रित करता है, और ये सस्ता भी होता है। ये स्टोर ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में काफी कम लागत पर जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराते हैं, है ना, जिससे स्वास्थ्य देखभाल पर, है ना, आपकी जेब पर होने वाला खर्च कम हो जाता है। अब इसलिए बात है, क्या होगा? सस्ता हो जाएगा,
है ना। पीएम बीजेपी स्टोर्स द्वारा प्रदान की जाने वाली जेनरिक दवाएं गुणवत्ता और प्रभावकारिता यानी कितना प्रभाव पड़ता है में महंगी जो ब्रांडेड दवाओं के समान है। ऐसा नहीं है कि जो महंगी दवाई होती है वो ज्यादा अच्छा होती है, जेनरिक दवाएं खराब होती है, नहीं, दोनों सेम ही है। और जो दवाओं के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती है, यानी कि दवा कैसे यूज करना चाहिए, इस पर भी जो है ये जो प्रधानमंत्री है ना भारतीय जन औषधि जो योजना है ये भी काम करता है। अब जन औषधि केंद्र का फायदा क्या होगा, है ना, अभी तक तो बोल रहे थे। कम कीमतों पर दवा की उपलब्धता होगी, जैसा कि हम बताए कि जेनरिक दवा सरकार क्या करेगी, उपलब्ध कराएगी। यानी जन औषधि केंद्र में स्वास्थ्य देखभाल के क्रम में कम कीमत पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए लोगों के अतिरिक्त खर्च को कम किया है ना, अभी जो चल रहा है। भारतीय नागरिकों को सामूहिक रूप से जन औषधि केंद्रों से दवा खरीद कर, है ना, पिछले दशकों में 28,000 करोड़ रुपए की अधिक की बचत की है। यानी जन औषधि केंद्र क्या किया है, 28,000 करोड़ की बचत किया है। अगर मान लेते हैं कि पूरे भारत में खुल जाएगा तो क्या होगा, और बहुत सारे लोगों को क्या होगा, फायदा मिलेगा, है ना। दवाओं की बेहतर पहुंच भी होगी, है ना। बहुत सारा दवाई क्या होती है मार्केट में नहीं मिलता है, लेकिन आप कहाँ चल जाइए, जन औषधि केंद्र बोल दे चल जाइए, है ना। तो जन औषधि केंद्र में वंचित क्षेत्रों में आवश्यक दवाओं को अधिक आसानी से उपलब्ध कराया गया है, ठीक है। जन औषधि केंद्र में प्रतिदिन कम से कम 10 से 12 लाख लोग आते हैं, यानी यहाँ से सामान बिक रहा है। यानी बोला जाता है कि 90% तक क्या होगा कि दवाइयों का दाम कम हो जाएगा, है ना, ये चीजें। जन औषधि औषधि के उपयोग को बढ़ावा देना, जन औषधि केंद्र दवाइयों के उचित उपयोग पर जानकारी, यानी कैसे आपको दवा यूज करना है ये भी बताएगा। परामर्श प्रदान करता है, जो इसके दुरुपयोग और अति प्रयोग, है ना, बहुत ज्यादा दवाई खा रहे हैं, अति प्रयोग को कम करने में सहायता प्रदान करता है। क्लियर है। यानी जब जन औषधि केंद्र सभी जगह पहुंच जाएगा तो जन औषधि केंद्र में जो, जब आप मार्केट में दवाई लेते हैं, जो दवाई का कीमत 100 रुपए है, उस दवाई का कीमत हो जाएगा 30 रुपए, 40 रुपए या उससे भी कम। बहुत सा दवाई पर 90% तक भी छूट प्राप्त हो जाता है। यानी 100 रुपए का दवाई कितना में मिल जाएगा, 10 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है। तो ये फायदा होगा जन औषधि केंद्र का। तो सरकार यही चाहती है कि मैक्सिमम जन औषधि केंद्र खुले, है ना। और उसके लिए सरकार क्या कर रही है, ऋण दे रही है, ठीक है, पैसा दे रही है। क्लियर है। तो ये है ना, क्लियर। तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।